नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के जो टॉपिक होने वाले आपके ये छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो कितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा दिला पाएंगे, ये सभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बिल्कुल सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इससे पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसके अंतर्गत में यह जानकारी बताई गई है कि किस जिले के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए, सर्वाधिक आवेदन किस जिले के अंतर्गत में आमंत्रित किए गए हैं और सबसे कम आवेदन किस जिले के अंतर्गत में किए गए। ठीक है, कितना कट ऑफ हो सकता है, कितना कंपटीशन हो सकता है, एक पद के लिए कितने दावेदार हो सकते हैं, ये सभी जानकारी आप लोगों को जो वीडियो पहले अपलोड किए गए थे उन सभी पर बता दिए गए। तो आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, वो वीडियो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आपका जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल। तो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार तैयारी करवाई जाती है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, इंडिया जीके, जीएस से संबंधित, नेशनल करंट अफेयर्स से छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स और आपको जो मैथ्स रीजनिंग के टॉपिक, समस्त टॉपिक से संबंधित आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पर जाकर आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर अवेलेबल है, तो वहां से जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। वहां से आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि उन सभी क्वेश्चनों को सिलेबस के आधार पर तैयार किया जाता है। एग्जाम के पैटर्न पर उन सभी क्वेश्चनों को तैयार किए जाते हैं, तो उसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही जानकारी पाने के लिए। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि आपको जो कितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा दिला पाएंगे, ये सभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के अंतर्गत में आपको जो कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो आपको 5,967 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है समाप्त हो गई है। कुल आवेदनों की संख्या की बात की जाए तो आपके 7 लाख से अधिक यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए, जो कि काफी बहुत अधिक संख्या होती है। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जो कि आपका ये टेंडर नोटिस था। ठीक है, टेंडर नोटिस के अंतर्गत में जानकारी साफ साफ बताया गया था कि आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के अंतर्गत में 7 लाख से अधिक यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। ठीक है, तो उसी आंकड़े को यहाँ पर आप लोगों को शो करके बताया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन था और आपका ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि क्या मई जून में फिजिकल हो सकता है, तो इसकी जो जानकारी हमारे जो वीडियो अपलोड किए गए थे उसके अंतर्गत में इसकी जानकारी आप लोगों को बता दी गई है। उस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों के काफी जो सवाल आए थे उनके जवाब देने की कोशिश वहां पर की गई थी। जैसे कि आपको जो कुछ सवाल आपके द्वारा पूछे गए थे कि क्या मई जून में फिजिकल हो सकता है, क्या लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक में एक ही मौका मिलेगा, क्या एसटी एससी ओबीसी को 50 और 60 अंक में एग्जाम दिला पाएंगे, सेप मार्क क्या होगा, 15 गुना अभ्यर्थी का मतलब क्या होगा। तो ये सभी जो सवाल आपके द्वारा पूछे गए थे, तो इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो है वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि वीडियो के टॉपिक की अगर बात की जाए तो वहां पर आप लोगों को थंबनेल मिल जाएगा आपके सवालों के जवाब। ठीक है, छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल भर्ती जो यह टाइटल है, तो इस टाइप से आप लोगों को थंबनेल मिलेगा, वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। कंप्लीट जानकारी उस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को बताई गई है। तो चलिए इस वीडियो के अंतर्गत में देखते हैं कि कितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हो सकते हैं या तो लिखित परीक्षा दिला पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा और क्लियर समझ में आए। जैसे कि आप सभी को मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आपको जो रायपुर जिले के अंतर्गत में आपका ये कुल पदों की संख्या आपका ये 554 है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, और इसके अंतर्गत में कुल आवेदन आमंत्रित कितने किए गए हैं, तो आपका ये 1,56,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर पदों की जो संख्या सर्वाधिक है, इसी वजह से यहाँ पर आपको जो आवेदन की जो संख्या यहाँ पर काफी मात्रा में अधिक है। जैसे कि आपका जो फिजिकल सफल अभ्यर्थी एक अनुमान से, तो मानकर चलते हैं आपका जो 1,50,000 के आसपास आपको जो रायपुर जिले के अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं कांस्टेबल के लिए, तो मैक्सिमम आपको जो 1,50,000 के अंतर्गत में 30,000 अभ्यर्थी भी पास होते हैं, यानी कि जो फिजिकल सफल करते हैं। तो जैसे कि राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जैसे कि आप सभी को मैं उस नोटिस को दिखाना चाहूंगा, ताकि आप लोग कमेंट न करें कि यह ऐसी जानकारी जारी नहीं किया गया। जैसे कि आपका जो लिखित परीक्षा की बात की जाए तो आपका शारीरिक प्रवीणता टेस्ट के परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट जाति वर्ग तैयार की जाएगी, तथा इस लिस्ट में केवल विज्ञापित पदों की संख्या की अधिकतम 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आपको जो पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि आपको जो एक पद के लिए 15 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इसी को आप लोग कह सकते हैं कि आपको जो 15 गुना,
जो पदों की संख्या है उसके जस्ट 15 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा था। जैसे कि आपको जो 30,000 अभ्यर्थी फिजिकल में सफल होते हैं, तो आपको जो रायपुर जिले के अंतर्गत में कुल पदों की संख्या कितनी, 554। तो आपको जो 554 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, तो कितना आता है, तो आपका ये 8,310 के आसपास यह आता है। ठीक है, और ये 8,310 आपका जो 30,000 जो अभ्यर्थी फिजिकल में सफल हुए रहेंगे, उन्हीं में से आपका ये 8,310 पदों को यहाँ पर एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि जो 30,000 कैंडिडेट्स या अभ्यर्थी फिजिकल में सफल हुए हैं तो उन सभी को यहाँ पर एग्जाम दिलाने का मौका मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। केवल और केवल आपका जो पदों की जो संख्या है उसके जस्ट 15 गुना, तो 15 गुना में कितना आता है, तो आपका ये 8,310 आता है। और सफल कितने हुए हैं, तो आपका ये 30,000। तो 30,000 में से केवल आपको केवल 8,310 अभ्यर्थियों को ही आपको जो एग्जाम में दिलाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये है इनकी रणनीति, तो इसे आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के अंतर्गत में आपको जो लिखित परीक्षा के लिए सफल हुए अभ्यर्थियों को 15 गुना के आधार पर जो अभ्यर्थी अंतर्गत में आएंगे उनको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जिला की बात करते हैं। तो आपका ये दुर्ग जिले के अंतर्गत में आपका ये कुल पदों की संख्या कितनी है, तो आपका ये 321 है। यहाँ पर कुल आवेदनों की संख्या कितनी है, तो आपका ये 1,20,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार अगर 1,20,000 में आपका ये 20,000 भी अभ्यर्थी फिजिकल में सफल होते हैं, तो आपको जो 321 का 15 गुना करेंगे तो आपका ये लगभग कितना आएगा, तो आपका ये 4,815 अभ्यर्थी फिजिकल में जो सफल हुए रहेंगे उनको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका जो 20,000 फिजिकल में सफल हुए अभ्यर्थी हैं और कुल पदों की संख्या कितनी, तो आपके 321 है। तो 321 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, तो आपका ये 4,815। तो आपका ये 4,815 आपका केवल 20,000 जो अभ्यर्थी सफल हुए रहेंगे उन्हीं में से सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हीं को एग्जाम के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पूरे अभ्यर्थियों को एग्जाम के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जैसे कि अगर 20,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं फिजिकल में, तो इनको पूरा 20,000 अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया जाएगा। केवल और केवल जो पदों की जो संख्या है उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा। तो 15 गुना अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर कितना होता है, तो आपके 4,815। तो आपको जो जो 20,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं तो उनमें से केवल केवल आपका ये 4,815 अभ्यर्थियों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आप लोगों को समझने हैं और इसी के आधार पर आप लोगों को जो फिजिकल में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अर्जित करने, ताकि आप लोगों को एग्जाम में बैठने का मौका मिले। ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों को समझाने के लिए 2-4 जिलों के उदाहरण दिए गए थे। ठीक है, कुल ओवरऑल अगर बात की जाए, यानी कि कुल छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतर्गत में बात की जाए, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतर्गत में कुल कितने युवाओं को इसके अंतर्गत में एग्जाम में पात्र किए जाएंगे, तो इसकी अगर बात करते हैं तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के अंतर्गत में आपके 5,967 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो इसको जो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना आएगा, तो आपका ये 89,505। ठीक है, तो आपको जो 89,505 अभ्यर्थियों को ही केवल और केवल एग्जाम में बुलाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि आपका जो राज्यपत्र के आधार पर जो पदों की जो संख्या है उसकी 15 गुना अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो 5,967 को आपका 15 से कितना आता है, तो आपके 89,505 अभ्यर्थी केवल और केवल लिखित परीक्षा में इनको आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं पदों की जो संख्या सरकारी जो रीति रिवाज के कारण या कुछ कुछ और जो हेर फदर के कारण या जो संख्या आपकी ये लगभग 1,00,000 भी हो सकती है। ठीक है, तो मैक्सिमम आप लोग मानकर चलिए आपका जो 1,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों को इसके अंतर्गत में एग्जाम दिलाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इसके अंतर्गत में आपके 7,00,000 से अधिक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और केवल आपका ये 1,00,000 के आसपास ही अभ्यर्थियों को एग्जाम दिलाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपका जो राजपत्र के अंतर्गत में साफ साफ बताया गया है कि आपका जो पदों की संख्या के 15 गुना अभ्यर्थियों को ही एग्जाम में आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, बाकी कितने भी अभ्यर्थी फिजिकल में सफल हों उनसे कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल आपका जो 15 गुना अभ्यर्थियों को ही एग्जाम में बुलाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को क्लियर बता देना चाहता हूँ कि आपको जो 5,967 को आपके 15 गुना से मल्टीप्लाई करने पर आपको यह इतना आता है, तो 89,505 इतने अभ्यर्थियों को आपको ये लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो आप सभी कोशिश कीजिए आपका जो 89,550 के अंतर्गत में आपका ये नाम आना चाहिए, तब जाकर आपका जो फिजिकल की जो तैयारी है ये बहुत अच्छे से रहेगा। तो कोशिश कीजिए आप लोग इस 89,505 के अंतर्गत में आप लोगों को नाम आना चाहिए, ताकि आप लोगों को जो है
छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के अंतर्गत में सिलेक्शन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो इसके अंतर्गत में कितने नंबर लाने पर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका जो नाम आ सकता है। ठीक है, तो आपका जो इसके अंतर्गत में बात की जाए तो आपका मैक्सिमम आपका ये 140 से 145 के अंतर्गत में आपका जो नंबर आएगा तो आप लोगों को नाम बिल्कुल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए आप लोग फिजिकल के अंतर्गत में आप लोगों को लगभग 75 से 80 प्लस आप लोगों को यहाँ पर अर्जित करने हैं, और आपको जो लगभग एग्जाम के अंतर्गत में 50 से 60 अंक यहाँ पर लाइएगा, तो जब तब जाकर आपको यह 140 या 135 145 के आसपास नंबर बनेगा, तब जाकर आपको जो मेरिट लिस्ट में नाम आने की संभावना है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चला कि कितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा दिला पाएंगे। ठीक है, क्यों, और इसी के आधार पर ही आपका जो फिजिकल में जो सफल हुए रहेंगे उन अभ्यर्थियों को पदों की संख्या के 15 गुना के आधार पर एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, सेम इसी बेसिस पर आप लोगों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सभी आप लोगों को समझ लेने हैं और इसी के आधार पर आप लोगों को फिजिकल की तैयारी करना है, ताकि आप लोगों को वहां से ज़्यादा नंबर अर्जित करें, तब जाकर आपको जो एग्जाम दिलाने का मौका मिलेगा। ठीक है, अन्यथा आप लोगों इतना मेहनत करेंगे तो उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छे से अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो एक बार में समझ नहीं आया होगा तो 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को ये सभी जो वीडियो समझ में आए, ताकि आप लोगों के मन में किसी प्रकार का भी डाउट ना रहे। तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त मिल सके कि कितने अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा, किस प्रकार की जो प्रक्रिया रहेगी लिखित परीक्षा में बुलाए जाने की, तो ये सभी जानकारी उनको भी प्राप्त हो जाएगी। तो वो लोग भी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फिजिकल में फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर।